पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रीस्त विश्वासियों, आज थोड़ी देर हुई है तकने की खराबी के कारण, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आइए हम आज प्रार्थना करें। क्रिसमस की तैयारी में पारा मिसा में हम आज नीचे पारा, मझली पारा, सरगवा, गोधनपुर और पटेल पारा के माता पिताओं, भाई बहनों, युवक युवतियों, बच्चों और सभी बीमार लोगों एवं बुजुर्ग माता पिता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि ईश्वर ने इस कोविड-19 के विषम परिस्थिति में भी आप सभी के लिए इस आगमन के काल में इस पावन याग को चढ़ाने का अवसर ईश्वर ने मुझे दिया है। आगमन का समय पश्चाताप और तैयारी का समय है। आइए हम हर एक छोटे बड़े पाप के लिए पछतावा करें और अपने को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे अपराध क्षमा कर हमको न जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के जन्म दिवस की तैयारी हम सरगर्मी से कर रहे हैं। आज हम नीचे पारा, मझली पारा, सरगवा, गोधनपुर और पटेल पारा के माता पिता, भाई बहनों, बच्चों एवं ऑनलाइन मिसा बलिदान में जुड़े सभी विश्वासियों के लिए निवेदन करते हैं। बीमार लोगों को चंगाई प्रदान कर, बुढ़ापे से लाचार लोगों को अपनी शक्ति प्रदान कर एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी सायस का ग्रंथ, अध्याय 45, 6 से 8, 18, 21 से 26। स्वर्ग ओस की बूंदों की तरह धार्मिकता बरसाओ। मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं। मुझे छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं। मैं प्रकाश और अंधकार दोनों की सृष्टि करता हूँ। मैं सुख भी देता हूँ और दुख भी भेजता हूँ। मैं प्रभु यह सब करता हूँ। स्वर्ग धार्मिकता बरसाओ
ओस की बूंदों की तरह, बादलों के जल की तरह। धरती खुलकर उसे ग्रहण करे, मुक्ति का अंकुर फूट निकले और धार्मिकता फले फूले। मैं प्रभु ने इसकी सृष्टि की है। प्रभु ईश्वर आकाश के सृष्टिकर्ता ने पृथ्वी को गढ़ कर बनाया और उसकी सुदृढ़ नींव डाली है। उसने उसे इसलिए नहीं बनाया कि वह उजाड़ रहे, बल्कि इसलिए कि लोग उस पर बस जाएं। वही प्रभु कहता है, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं। क्या मैं प्रभु नहीं हूँ? मुझे छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मुझे छोड़कर कोई न्यायी और उद्धार करता ईश्वर नहीं है। पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मुझे छोड़कर कोई ईश्वर नहीं। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मैं शपथ खाकर कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। सब कोई मेरे विषय में कहेंगे, प्रभु ही में न्याय दिलाने का सामर्थ्य है। जो उससे बैर करते हैं वे सब लज्जित होकर उसके पास आएंगे। इस्राएल की समस्त प्रजा प्रभु द्वारा विजय होगी और प्रभु पर गौरव करेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। दया और सच्चाई, न्याय और शांति एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। जय घोष। हालेलुया। शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज ऊंची कर दो। प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। तुमने जो सुना और देखा है उसे योहन को बता दो। योहन ने अपने 2 शिष्यों को बुलाकर यीशु के पास यह पूछने भेजा, क्या आप ही वह हैं जो आने वाले हैं या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? इन 2 शिष्यों ने यीशु के पास आकर कहा, योहन बपतिस्ता ने हमें आपके पास यह पूछने भेजा है, क्या आप वह हैं जो आने वाले हैं या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? उसी समय यीशु बहुतों को बीमारों, कष्टों और अपदूतों से मुक्त कर रहे थे और बहुत से अंधों को दृष्टि प्रदान कर रहे थे।
उन्होंने योहन के शिष्यों से कहा, जाओ, जो कुछ तुमने सुना और देखा है उसे योहन को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द सब पापों को मिटा दे। अति प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, आज हम लोगों के सामने योहन बपतिस्ता यीशु के बारे में अपने 2 शिष्यों को पूछने के लिए भेजते हैं कि क्या आप वही हैं जो आने वाले थे। नबी सायस ने अपने ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 17 से 24 तक में संकेत दिया है, जब उद्धारकर्ता आएगा तो अंधों की आंखें देखने लगेंगी, बहरों के कान सुनने लगेंगे, लंगड़े हरीन की तरह छलांग लगाएगा, और ठीक उसी तरह नबी सायस का ग्रंथ अध्याय 35 1 से 10 तक में यही बात दोहराई गई है। और योहन बपतिस्ता को इस बात का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान था। जब उद्धारकर्ता बचाने वाला आएगा उस समय ये सब घटनाएं घटेंगी। इसलिए यीशु उन 2 भेजे हुए योहन के शिष्यों को कहते हैं कि तुम जो देख रहे हो, तुम जो सुन रहे हो, उसको जाकर के योहन को बताओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे चंगे किए जाते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, और दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। माता पिता, भाइयों और बहनों, नबी सायस ने 750 वर्ष ईसा पूर्व ये सब बातें कही, और वो यीशु मसीह के आगमन में पूर्ण हुआ। यीशु में ये सब पूर्ण हुआ। परंतु अब हम जब क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जीवन में कैसे पूर्ण होगा? कैसे हमारे जीवन में अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, गूंगे बोलने लगेंगे? क्रिसमस की तैयारी में कहीं आपका हृदय कुंठित तो नहीं हो गया है? कहीं आपकी ये आंखें देख तो रही हैं, पर सामने वाले की आवश्यकता को देख पाती है कि नहीं देख पाती? हमारे कान दूसरों की कराह सुन पाते हैं कि नहीं सुन पाते हैं? हमारे पैर उन लोगों की आवश्यकता के लिए चल पाते हैं कि नहीं चल पाते हैं जो जरूरतमंद हैं? यीशु का जन्मोत्सव हमारे लिए तभी अर्थपूर्ण होगा जब हमारी आंखें दूसरों की आवश्यकता देख पाएंगी, घर में बच्चों की आवश्यकता देख पाएंगी, बच्चों के प्रति आपकी निगाह प्यार भरी होगी, आपकी जुबान गूंगे की तरह है जब तक वह दूसरों के लिए कुछ अच्छी बातें ना कहे, सकारात्मक बातें ना कहे, खुशी की बात ना कहे, लड़ाई झगड़े की बात से परहेज करे, आपके हाथ दूसरों के लिए परोपकारी कार्य करे, तभी हमारे लिए क्रिसमस सार्थक हो पाएगा, और हमारे दिल में और हमारे परिवार में, हमारे समुदाय में ईसा मसीह जन्म लेंगे। क्योंकि वो कहते हैं स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है। जहां दया है, जहां क्षमा है, जहां समझदारी है, जहां लोग दूसरों का हित खोजते हैं, वहीं ईश्वर का निवास है, वहीं स्वर्ग का राज है। ये क्रिसमस हम सबको इसी के लिए तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान परम पावन ईश्वर, तूने यूहन्ना द्वारा भेजे हुए उन शिष्यों को दिखाया कि अंधों की आंखें देखती हैं, लंगड़ों के पैर चलते हैं, गूंगों की जीभ बोलती है। हमें ऐसी आशीष और कृपा प्रदान कर कि हम भी दूसरों के लिए अच्छे शब्द बोल सकें, हम दूसरों में अच्छाई देख सकें, हमारे हाथ और पैर दूसरों के लिए परोपकारी कार्य कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने प्रभु यीशु और मुक्तिदाता की प्रतीक्षा हम सभी कर रहे हैं। परम दयालु पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि ख्रीस्त का पावन आगमन हमारे हृदय के दीन सुसमाचार की कृपा, जो हृदय के दीन है वे सुसमाचार की कृपा ग्रहण करें और दया व मुक्ति प्राप्त करें। आइए आज हम हमारे पारा, नीचे पारा, मझली पारा, सरगवा, गोधनपुर और पटेल पारा के सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। जो शिक्षा हमने आज सुसमाचार से ग्रहण की है, हम उसका पालन कर सकें और हम प्रभु के चाही गई वह दीनता को हम ग्रहण करें और हम लोगों की सेवा में आगे बढ़ सकें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए आज हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी पुरोहितों के लिए हम प्रार्थना करें। हम धर्म बंधुओं बहनों के लिए प्रार्थना करें। हम हमारे प्रचारकों के लिए प्रार्थना करें। हम हमारे सभी विश्वासियों में प्रार्थना करें। यह आगमन का समय हमारे लिए, हमारे संत पिता की अगुवाई में हम सभी इस आगमन में अच्छी तरह से तैयारी कर सके और क्रिसमस का आनंद ले सके। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए आज हम हमारे उन बीमार माता पिता भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करें। ईश्वर जो दयालु है, चंगाई दाता है, ईश्वर हमारे बीमार भाई बहनों को अपनी कृपा से और अपनी शक्ति से, अपने घावों के खून से उन्हें धो डाले और उन्हें चंगाई प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम थोड़ी देर मौन रखकर हम अपने सभी निवेदनों को प्रभु के चरणों अर्पित करें। हे ईश्वर, हम पर यह अनुग्रह कर कि इस नश्वर संसार में तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के आगमन द्वारा हम अंधकार के कर्म त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें तथा अंतिम दिन में जब वे हमारा न्याय करने लौटेंगे, हम उनके साथ अविनाशी जीवन के लिए जी उठे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। धन्य है तू ईश्वर के प्रभु परमेश्वर, यह रोटी हम तुझे चढ़ाते हैं या पृथ्वी को पजर मनुष्य के परिश्रम का फल या हमारे जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। धन्य है तू ईश्वर के प्रभु परमेश्वर, या हम चढ़ाते पृथ्वी को पजर मनुष्य के परिश्रम का फल या हमारे आध्यात्म पे बन जाएगा। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम हृदय से प्रस्ताव करते हैं, हम पर दया करें। प्रभु ईश्वर, आज हमारे बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर और मुझ पापी को शुद्ध करे। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर
हम लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, इस रोटी और दाखरस के साथ मिला के इस माता पल्ली के नीचे पारा, मछली पारा, सरगवा, गोधनपुर और पटेल पारा के और उन सभी ऑनलाइन मिस्सा में जुड़े सभी माता पिता, भाई बहनों और बच्चों को ग्रहण करने की कृपा कर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरे आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसीलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है और सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि और अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवसाय का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि तथा से प्रेम में सिद्धि बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं।
उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम गणों संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेविकाएं बने रहे तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और पिता आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसा ही पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम दे अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरे करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेल में जो संसार के पाप कर लेता है हम पर दया कर। ईश्वर के मेल में जो संसार के पाप कर देता है हम पर दया कर। ईश्वर के मेल में जो संसार के पाप कर देता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इस योग नहीं हूँ कि तुम मेरे हाथ